बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हजरत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को ये तालीम दी थी कि वो 7 दिनों में से एक दिन खुदा की इबादत के लिए मखसूस कर दें और उस दिन दुनियावी कामों और खरीदो फरोख्त से बाज रहें। जो दिन इस मकसद के लिए मुअय्यन किया गया वो अगरचे जुमे का दिन था, लेकिन बनी इसराइल ने ख्वाहिश की कि जुमे की बजाय हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस कर दिया जाए। इस बिना पर हफ्ते का दिन ही उनकी इबादत और तातील का दिन करार पाया। चुनाचे उस रोज बनी इसराइल का इज्तिमा मुनक्किद होता और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें वाज व नसीहत किया करते। इसी तरह कई साल गुजर गए और बनी इसराइल हफ्ते के दिन का एहतराम करते हुए उसे खुदाए ताला की इबादत के लिए मखसूस समझते थे। चुनाचे उस दिन वो किसी दुनियावी काम को हाथ ना लगाते और खुदा की इबादत और तस्बीह और तकदीस में मशगूल रहते थे। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रहलत फरमा गए तो उनके बाद बनी इसराइल की जिंदगी में कई तब्दीलियां रूनुमा हुई, लेकिन वो हफ्ते के दिन को मोहतरम ही समझते रहे। इसके बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत का जमाना आया तो बनी इसराइल का एक गिरोह जो दरिया के किनारे वाक़े गांव ईला में रहाइश पजीर था, उसने हफ्ते के दिन का एहतराम बरकरार ना रखा और वो लोग उस दिन मछली का शिकार करने लगे। हफ्ते का दिन के जिसमें बनी इसराइल पर मछली का शिकार करना हराम था और चूंकि हफ्ता के दिन मुसलसल तातील उनके दरमियान राइज रही थी, लिहाजा उस रोज मछलियां अमन महसूस करती थीं और वो ग्रोह दर ग्रोह पानी की सतह पर जाहिर होती थीं। लेकिन दूसरे दिनों में चूंकि उनका शिकार किया जाता था, इसलिए वो गहरे पानी में भाग जाती थीं। इस पर बनी इसराइल के वो अफराद के जिन पर दुनिया की हवस गालिब थी, वो बाहम मिलकर बैठे और एक दूसरे से कहने लगे, हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए कि जिससे हम इस मुश्किल से निजात पा सकें। हफ्ते के दिन दरिया के किनारे मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और उनका शिकार करना आसान होता है, लेकिन दूसरे दिनों में वो दरिया की तह में चली जाती हैं और हम बेहद मेहनत और मुशक्कत के बावजूद भी उनका शिकार नहीं कर पाते। चुनाचे उन लोगों ने मछलियां पकड़ने के लिए एक तरकीब सोची और इस पर अमल करने का फैसला किया। वो तरकीब ये थी कि दरिया के साथ खालियां निकालकर मछलियों को उनमें मुंतकिल किया जाए और अगले दिन उनका शिकार कर लिया जाए। फिर उन्होंने इसी तरकीब पर अमल किया और दरिया में खालियां खोद निकाली। चुनाचे हफ्ते के दिन मछलियां आजादी से उन खालियों में आ जाती, लेकिन शाम को जब वो वापस जाने लगती तो वो लोग खालियों पर बंद बांध कर उन्हें कैद कर लेते और दूसरे दिन उन सबको पकड़ लेते। एक और रवायत के मुताबिक वो लोग जुमा के दिन दरिया के किनारे घड़े खोदते और फिर छोटी छोटी नालियों के जरिए से उन्हें दरिया से मिला देते। इस तरह हफ्ते के दिन मछलियां उन घड़ों में जमा हो जाती और इतवार के दिन वो उनका शिकार कर लेते, यानी उनको पकड़ लेते। इस मौका पर बनी इसराइल 3 गिरोहों में बंट गए। पहले गिरोह में वो लोग शामिल थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की और खुलम खुला इस गुनाह का इर्तिकाब करने लगे। दूसरे वो थे जो इस काम को गुनाह तो समझते थे, लेकिन उन लोगों को इस गुनाह से मना नहीं करते थे। और तीसरा गिरोह वो था जो इस काम को गुनाह भी समझते थे और उन लोगों को इस काम से रोकते भी थे। कौम के साहिब इल्म और दीनदार लोगों ने उन्हें नसीहतें की और खुदा के हुक्म की मुखालफत करने से डराया, मगर इससे कोई नतीजा बरामद न हुआ। इसी तरह काफी मुद्दत गुजर गई और दीनदार लोग उन गुनहगार लोगों को वाज व नसीहत करते रहे। इस मौका पर वो लोग जो इस काम को गुनाह तो समझते थे, लेकिन अमर बिल मारूफ नहीं करते थे, उन्होंने अमर बिल मारूफ करने वाले गिरोह से कहा, तुम ऐसे लोगों को नसीहतें क्यों करते हो जिन्हें खुदा हलाक करना या दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देना चाहता है। नसीहत करने वालों ने कहा, हम इस कौम को इसलिए नसीहत करते हैं कि खुदाए ताला की बारगाह में हमारा उज्र कायम हो जाए। बहरहाल उन साहिब इल्म की बातें कारामद साबित ना हुई और वो लोग अपने बनाए हुए तरीका कार के जरिए मछलियों का शिकार करने में मशगूल रहे।
बल्कि वो तो अपनी इस गलत हरकत पर खुश होते और इसे अपनी कामयाबी ख्याल करते थे। जब नसीहत करने वालों ने देखा कि लोग उनकी बात नहीं मानते और बराबर गुनाह में मशगूल हैं, तो उन्हें दुख हुआ और उन्होंने कहा कि अब हम शहर से बाहर चले जाते हैं, अब हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। चुनाचे वो लोग रात के वक्त शहर से बाहर जंगल में चले गए और उनके जाने के बाद अजाब खुदा नाजिल हो गया, जिसने उन सरकश लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। अल्लाह ताला ने उनको मस्ख करके बंदर बना दिया। अहदीस में वारिद है कि जिस मखलूक को खुदा मसख करता है वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती, बल्कि हलाक हो जाती है और ना ही आगे उसकी नस्ल चलती है। अलबत्ता खुदा उसकी शक्ल सूरत पर और मखलूक पैदा कर देता है। चुनाचे ये ख्याल ना किया जाए कि आज के दौर में पाए जाने वाली बंदरों की नस्ल उस दौर में मसख होने वाले लोगों की नस्ल है, बल्कि ये उनसे मिलती जुलती अल्लाह ताला की मखलूक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।